हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को गुड इवनिंग। आज की लेक्चर में हम लोग ट्वेल्थ फिजिक्स में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है तर्क द्वार। इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉजिक गेट कहते हैं। इस टॉपिक से 12th क्लास में और कंपटीशन में भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए जानते हैं तर्क द्वार है क्या। तर्क द्वार को हम लोग लॉजिक गेट के भी नाम से जानते हैं और इसको तार्किक द्वार के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो आइए इसका एक डिफिनेशन लिखे हैं। वैसा तर्क द्वार जिसमें एक या एक से अधिक निवेशी टर्मिनल है, निवेशी टर्मिनल को इंग्लिश में कहते हैं इनपुट, और एक निर्गत टर्मिनल जिसको बोलते हैं आउटपुट होता है, तो उसे तर्क द्वार कहते हैं या लॉजिक गेट कहते हैं या तार्किक द्वार के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी एक या एक से अधिक, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, और सारे इनपुट हो सकता है। यानी एक से ज्यादा इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा। तो इस व्यवस्था को कहा जाता है तार्किक या लॉजिक गेट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं लॉजिक गेट को अध्ययन करने के लिए एक सत्य सारणी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रुथ टेबल के नाम से हम लोग जानते हैं या उपयोग करते हैं। यानी तर्क द्वार को अध्ययन करने के लिए एक टेबल बनाई जाती है, जिसको बोलते हैं सत्य सारणी कहते हैं। उस टेबल में दो चीज को दर्शाई जाती है, इनपुट और आउटपुट। इनपुट बोलेंगे तो आप लोग समझ लीजिएगा निवेशी टर्मिनल के बारे में बात हो रहा है, और आउटपुट बोलेंगे तो समझ लीजिएगा कि निर्गत टर्मिनल के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पे लिखे सत्य सारणी में निवेशी और निर्गत टर्मिनल को दर्शाई जाती है। एक सत्य सारणी बनाएंगे हम लोग, आगे जानेंगे सत्य सारणी क्या है। तो उसमें दो चीज होता है, एगो निर्गत एगो निवेशी। तीसरा पॉइंट में लिखे हैं वीवीआई बाइनरी नंबर, जिसको बोलते हैं द्विआधारी संख्या। तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे हम लोग सभी नंबर का द्विआधारी संख्या निकालेंगे। द्विआधारी संख्या दो गो होता है, 0 और 1 होता है। अब यहाँ पे लिखे हैं कि 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। यह समझना है। यानी बाइनरी नंबर क्या होगा, दो होगा, 0 और 1 होगा या 1 और 0 होगा। तो 0 का मतलब होगा ऑफ और 1 का मतलब क्या हो जाएगा, ऑन, या ऑन के जगह पर हम 1 लिखेंगे और ऑफ के जगह पर 0 लिखेंगे। यदि परिपथ में धारा प्रवाह होगा तो वहां पे हमें ऑन लिखना है। यदि परिपथ में धारा प्रवाह नहीं होगा तो वहां पे ऑफ लिखना है। सीधे समझिए। अगर आसान आप लोग को बनाना है कि तर्क द्वार दम सिंपल भाषा में समझ में आए, तो इसको यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। आगे हम लोग डिटेल से इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये सारी कहां से लिख दिए बाइनरी नंबर, द्विआधारी संख्या किससे कहते हैं, कितने कितने प्रकार का होता है, कौन कौन नंबर के द्विआधारी संख्या किस तरह से निकालते हैं। तो ये दो प्रकार के होगा, 0 और 1 होगा। 0 का मतलब ऑफ हो जाएगा और 1 का मतलब 1 हो जाएगा। आगे लिखिए है कि टाइप ऑफ लॉजिक गेट। लॉजिक गेट मुख्यतः 3 प्रकार के होता है, लेकिन हम यहाँ पे 5 प्रकार पढ़ेंगे। तो कौन कौन होगा, तो देखिए इसका हम इंग्लिश में भी उच्चारण लिख दिए हैं और हिंदी भी लिख दिए हैं। तो पहला टाइप होगा योर गेट। योर गेट को हिंदी में कहते हैं अपी द्वार के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरा को लिखे हैं एंड गेट। एंड गेट को हिंदी में कहते हैं अर्थ द्वार के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ पे लिखे नॉट गेट। नॉट गेट को बोलते हैं न द्वार। और योर गेट, एंड गेट, नॉट गेट को बोलते हैं मूल गेट के नाम से हम लोग जानते हैं। वही यहाँ पे लिखे हैं मूल रूप से तर्क द्वार 3 प्रकार के होता है। पूछता है एग्जाम में कि मूल रूप से तर्क द्वार कितने प्रकार के होता है, तो आप लोग बताइएगा 3 प्रकार के होता है। कौन कौन, योर गेट हो जाएगा, एन गेट हो जाएगा, नोट गेट हो जाएगा।
नॉर गेट जो है, जिसको बोलते हैं नॉर गेट या नापी द्वार कहते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं नैन गेट कहते हैं या नथ द्वार कहते हैं। तो इन दोनों गेट को हम लोग यानी चौथा पांचवा गेट को बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल गेट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि नॉर गेट और नैन गेट का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ पे टाइप लिख दिए हैं। तो मुख्यतः यह 3 प्रकार के हैं, लेकिन हमें पढ़ना है 5 प्रकार के, और उसमें और एक्स्ट्रा भी गेट हमें पढ़ना है। तो हम लोग सीखेंगे कि एक्स्ट्रा गेट हम लोग कैसे निकालते हैं और परिपथ में किस तरह से उपयोग करते हैं। तो यह तर्क द्वार के बारे में डिफिनेशन था और एक टाइप था, इनमें क्या क्या बातें बताई जाती है। तो यह मुख्य रूप से इतना पॉइंट होता है। फिर यहाँ से आगे पढ़ना है, एक एक करके पढ़ना है। योर गेट किससे कहते हैं, एन गेट किससे कहते हैं, नॉट गेट किससे कहते हैं, नॉट गेट किससे कहते हैं, नैन गेट किससे कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह पॉइंट समझ में आप लोग के आया होगा। तो आप लोग इतना उतारिए, तो आगे बढ़ते हैं। आइए हेडिंग देते हैं और गेट, जिसको हिंदी में कहते हैं अपी द्वार। अब हम लोग एक एक करके सभी गेट का परिभाषा, सूत्र, सत्य सारणी और परिपथ में किस तरह से उपयोग करते हैं, इसका परिपथ किस तरह से बनाया जाता है, एक एक करके अब हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिखे हैं, वैसा तर्क द्वार जिसमें एक या एक से अधिक निवेशी टर्मिनल और एक निर्गत टर्मिनल होता है, तो उसे बोलते हैं योर गेट के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं अपी द्वार भी कहते हैं। अपी द्वार में एगो पॉइंट लिखे हैं कि और गेट यानी अपी द्वार में निवेशी उच्च होने पर निर्गत भी उच्च हो जाता है। जब हम लोग अपी द्वार में करंट फ्लो करते हैं, इनपुट को जब हाई करते हैं तो आउटपुट भी हाई हो जाता है। इनपुट को अगर लो करेंगे तो आउटपुट भी लो हो जाता है। तो यहाँ पे लिखे हैं कि और गेट में निवेशी उच्च होने पर निर्गत भी उच्च हो जाता है। दूसरा पॉइंट में लिखे हैं और गेट को प्लस से सूचित करते हैं या दर्शाते हैं या संकेत करते हैं। कहीं भी अगर प्लस साइन आपको दिखाई दे तो समझ लीजिएगा कि अपी द्वार के बारे में बात हो रहा है, अर्थात योर गेट के बारे में बात हो रहा है। योर गेट का एक संकेत लिखे हैं, चांद के जैसा होता है, आधा कटा हुआ रहेगा इस तरह से। यहाँ पे इस तरह से बना देना है और अंदर की ओर थोड़ा सा कर देना है। तो ऐसा चित्र कहीं भी दिखाई दे तो समझना है कि योर गेट है। 2 गो यहाँ पे इनपुट लगा देना है। तो हम ए और बी इनपुट लगाए हैं और आउटपुट में हम लोग वाई लेके चल रहे हैं। तो ए और बी में जो करंट फ्लो होगा, तो इन दोनों को जोड़कर यहाँ पे आउटपुट निकलेगा। तो वही यहाँ पे ए प्लस बी लिख दिए हैं और ए और माने ए प्लस बी लिखे हैं। तो ए प्लस बी आउटपुट हो जाएगा क्योंकि दोनों को जोड़ दिए हैं। या तो y लिखिए या तो ये प्लस बी लिखिए। फिर यहाँ पे लिखे हैं कि और गेट का बूलियन व्यंजक सूत्र, तो y इक्वल टू ए प्लस बी होता है। तो ये प्लस बी को क्या बोलेंगे, इनपुट, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो ना बाहर निकलेगा करंट। तो यहाँ पर लिखेंगे y, तो y को क्या बोलेंगे, आउटपुट बोलेंगे। तो ऐसा चित्र पूछता है एग्जामिनर 12 क्लास में कि और गेट का संकेत बताएं निम्नलिखित में से कौन है। तो इस तरह से अगर आप लोग के दिखाई दे चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन, तो टिक लगा देना है। इसका बूलियन व्यंजक कहेगा, यानी इसका सूत्र एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था जॉर्ज बूलियन। और जॉर्ज बूलियन नामक व्यक्ति ने गेट का डिस्कवरी किए थे, आविष्कार किए थे। और उन्होंने के नाम पर एक सूत्र के नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं बूलियन व्यंजक के नाम से हम लोग जानते हैं। इनका पूरा नाम है जॉर्ज बूलियन। तो इनका फॉर्मूला होता है, इन्होंने फॉर्मूला जो निर्माण किया और गेट का, y इक्वल टू ए प्लस बी, यानी इनपुट में हम लोग 2 या 2 से अधिक को जब जोड़ेंगे तो जो बाहर निकलेगा वो आउटपुट हो जाएगा। इसीलिए a प्लस बी को जोड़कर बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, y। हम y के द्वारा संकेत किए हैं, आप लोग c भी लिख सकते हैं, d भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा। यहाँ भी लिख दिए क्योंकि यहाँ में प्रश्न पूछता है कि और गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है, तो y इक्वल टू ए प्लस बी होता है। फिर यहाँ पे लिखे हैं और गेट का सत्य सारणी, यानी इसका सत्य सारणी क्या होता है। जो लोग शुरू में डिफिनेशन लिखे थे कि गेट को समझने के लिए सत्य सारणी का इस्तेमाल करते हैं, तो सत्य सारणी इसी तरह से बनाया जाता है। यहाँ पे लिखे इनपुट, यहाँ पे लिखे आउटपुट। इनपुट को बोलते हैं निवेशी
और आउटपुट को क्या बोलेंगे, निर्गत के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इनपुट में क्या को लिए हैं, दो को लिए, ए और वी, तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी। आउटपुट में क्या लिखे हैं, वाई, यहाँ पे वाई लिखिए या दोनों को जोड़कर लिखिए, प्लस बी लिखिए, दोनों सही है। अब ये जो और गेट जो है, इस और गेट का परिपथ इस तरह से बनाया जाता है। अगर ऐसा चित्र कहीं भी दिखाई दे तो समझ लेना है कि और गेट का चित्र है। आज शुरू में लिखवाए थे बाइनरी नंबर, जिसको बोलते हैं द्विआधारी संख्या। तो द्विआधारी संख्या क्या होता है, दो गो होता है, 0 और 1 होता है। तो 0 के मतलब ऑफ और 1 के मतलब क्या हो जाएगा, ऑन। यानी यदि परिपथ में धारा प्रवाह होगा तो वहां पर लिखना है 1। अगर परिपथ में धारा प्रवाह नहीं होगा तो वहां पे क्या लिखना है, ऑफ लिखना है। तो धारा प्रवाह होगा तो परिपथ में पंखा लगा देंगे या बल्ब लगा देंगे या कोई उपकरण, विद्युतीय उपकरण लगा देंगे तो अपना काम करना शुरू कर देगा, तो वहां पे हम 1 लिखेंगे। पंखा नहीं चलेगा, बल्ब से प्रकाश नहीं निकलेगा या कोई भी उपकरण बंद रहेगा तो वहां पे हम लोग 0 लिखेंगे। तो अब जानते हैं कि इस टेबल में सत्य सारणी में हम लोग किस तरह से शो करते हैं। आप लोग यहाँ पे समझिएगा, यही टेबल ढेर व्यक्ति को नहीं बनाने आता है, चाहे नहीं शो करने आता है कि सर कैसे कैसे बना देते हैं। तो समझते हैं, तो मान लेते हैं कि प्लस से करंट निकला यहां से, तो करंट जैसे निकलेगा यहाँ पे तो यह दोनों भाग में भाग जाएगा, ऊपर के वाला भी जाएगा और नीचे वाला भी जाएगा। हमें प्रकाश को यहां से बाहर निकालना बल्ब के माध्यम से, तो इसको ए और बी लिखे हैं और यहाँ पे आउटपुट ले लिए, बल्ब को यहाँ पे मान लिए कि बल्ब से प्रकाश निकलेगा तो आउटपुट हो जाएगा। हम ऊपर ए लिखे हैं, नीचे में बी लिखे हैं। आप चाहें तो ऊपर भी बी लिखिए और नीचे ए लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस चित्र को नीचे भी बना सकते हैं, बैटरी को ऊपर भी जोड़ सकते हैं, कहीं भी जोड़ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं यहां से करंट निकला, तो यहां से जैसे करंट निकलेगा यहां भी जाएगा, तो यहां से दो भागों में बढ़ जाएगा, तो ऊपर में भी करंट जाएगा और नीचे में भी करंट जाएगा। तो मान लेते हैं कि ऊपर वाले को हम लोग ऑफ करते हैं और नीचे वाले को ऑन करते हैं। ऑन करने का मतलब यहाँ पे तार को जोड़ देंगे इस तरह से, तो यहाँ पे जब तार को जोड़ेंगे तो ऑन हो गया, क्योंकि यहां से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, इसमें करंट जाएगा, यहां तो करंट नहीं जाएगा क्योंकि ऑफ है। यहाँ पे करंट, इसी तार को हम नहीं जोड़े हैं, तो जब तार को नहीं जोड़े करंट नहीं जाएगा तो इसका मतलब ऑफ है। तो ऑफ के जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0। और यहाँ पे तार को जोड़ दिए हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0। तो बी पर क्या किए हैं, ऑन किए हैं, तो ऑन के जगह पर 1 लिखे हैं, तो यहाँ पे बी क्या है, तो बी के जगह पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बी पर हम तार को जोड़े हैं, यहां से करंट फ्लो होगा, तो करंट फ्लो होगा तो परिपथ में धारा प्रवाह होगा, तो वहां पे 1 लिखेंगे। ऊपर में धारा प्रवाह नहीं होगा, एक मतलब कि ऑफ है, यहाँ पे 0 लिखेंगे, तो ए के स्थान पे क्या कर देंगे, 0। ध्यान देना इसमें यही है कि ऊपर अगर मान लीजिए आप बी लिखते हैं, नीचे में ए लिखते हैं, तो आपको यह समझना है किसको ऑफ कर रहे हैं और किसको ऑन कर रहे हैं। डिपेंड इसी पर करता है कि परिपथ में कैसे शो करते हैं सत्य सारणी में। तो हम माने हैं बी को ऑन किए हैं और ए को ऑफ किए हैं। आपकी इच्छा है कि नहीं सर हम ए को ऑन करेंगे बी को ऑफ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको ऑन कीजिएगा उसको 1 कर दीजिए, जिसको ऑफ कीजिएगा वहां पे 0 कर दीजिए। तो हमको मुताबिक जो हम माने बी को ऑन किए हैं, तो बी को ऑन किए हैं तो बी के जगह पर 1 लिखेंगे, क्योंकि ऑन के जगह पे क्या लिखना है, 1, तो ऑन कर दिए। ए में करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो 0 लिखेंगे, ए के जगह पे 0। अब इन दोनों को इसमें जोड़ना है, तो ए के जगह पे क्या लिखेंगे, 0, अभी के जगह पे 1, तो 0 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। यानी इसमें परिपथ में जब धारा प्रवाह होगा तो यहां से बल्ब से प्रकाश निकलेगा। तो पहला टेबल हमें बन गया, एक मतलब कि आउटपुट करंट हमें मिल रहा है। अब क्या करते हैं कि अब ए को ऑन करेंगे और बी को क्या करेंगे, ऑफ करेंगे। इसमें हम तार को नहीं जोड़ते हैं, इसमें धारा प्रवाह नहीं करते हैं, ऊपर वाले में धारा प्रवाह करते हैं।
तो ऊपर में हम तार को जब जोड़ देंगे, स्विच को ऑन कर देंगे, तो ऑन कर देंगे धारा प्रवाह होगा। धारा प्रवाह होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। इसमें धारा प्रवाह नहीं हो रहा है, तो धारा प्रवाह नहीं हो रहा तो क्या लिखेंगे 0, क्योंकि यह ऑफ है। ये क्या है, ऑन है, तो ऑन के जगह पर 1 लिखेंगे। तो ए को ऑन किए हैं तो यहाँ पे ए के जगह पर 1 लिखेंगे। बी को ऑफ किए हैं तो बी के जगह पर 0 लिखेंगे, कि ऑफ के जगह पर क्या लिखना है 0, यानी इसमें धारा प्रवाह नहीं हो रहा है, इसमें धारा प्रवाह हो रहा है। अब इन दोनों को इससे पुट करेंगे, ए के जगह पर हम 1 पुट करेंगे, बी के जगह पर 0, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, तो 1 मिलेगा। यानी फिर भी परिपथ में धारा प्रवाह होगा और बल्ब से प्रकाश निकलेगा, अर्थात हमें कुछ आउटपुट निकलेगा। अब कोई की इच्छा है कि नहीं सर, अब दोनों को ऑन कर दीजिए, ए को भी ऑन कर दीजिए और बी को भी ऑन कर दीजिए। तो इसको मान लेते हैं, इसको भी हम ऑन कर दिए, तो ऑन कर देंगे तो एक मतलब कि क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब दोनों परिपथ को ऑन कर दिए तो ए में भी धारा प्रवाह हो रहा है और बी में भी धारा प्रवाह हो रहा है। अब दोनों में जब धारा प्रवाह होगा तो हमें बल्ब से प्रकाश निकलेगा। तो दोनों पर लिख देना है कि सर ए को भी ऑन किए तो 1 कर दीजिए, इसको भी ऑन कर दीजिए क्योंकि दोनों को ऑन किए हैं। तो दोनों के यहाँ पर जोड़ेंगे तो 1 1 कितना हो जाएगा 2। एक मतलब कि यहाँ पे 2 लिखेंगे नहीं, यही पे ध्यान देना है। जॉर्ज वूलियन नामक साइंटिस्ट ने यही बोले कि परिपथ में हमें दो तरह से संकेत लिखना है, 0 और 1। 0 का मतलब हो जाएगा ऑफ, यानी परिपथ में धारा प्रवाह नहीं होगा, और जब धारा प्रवाह होगा उसके जगह पर 1 लिखेंगे। यहाँ पर 2 नहीं लिखे हैं क्योंकि 2 का कोई अर्थ नहीं बताएं कि ऑफ होगा कि ऑन होगा कि नहीं होगा। इसीलिए वूलियन व्यंजक नामक साइंटिस्ट के द्वारा परिपथ में जब धारा प्रवाह हो रहा है तो एक मतलब कि परिपथ चालू है, स्विच क्या है ऑन है, तो वहां पे क्या लिखेंगे हम 1 लिखेंगे। इसीलिए यहाँ पे हम 1 लिखते हैं। लेकिन इस फॉर्मूला के अनुसार कोई के मन में विचार ये भी होगा सर 1 1 तो 2 हो जाएगा, तो 2 लिख दीजिए। नहीं, 2 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि जब परिपथ में धारा प्रवाह हो रहा है एक मतलब कि स्विच ऑन है, और जब स्विच ऑन है एक मतलब कि धारा फ्लो हो रहा है। जब धारा फ्लो हो रहा है एक मतलब कि बल्ब से प्रकाश बाहर निकल रही है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। आप लोग उम्मीद करते कि समझ में आ गया होगा कि 2 क्यों नहीं लिखेंगे 1 क्यों लिखेंगे। तो 1 इसलिए लिखेंगे कि परिपथ में धारा प्रवाह हो रहा है, और परिपथ में धारा प्रवाह हो रहा है एक मतलब कि स्विच ऑन है, और स्विच ऑन है तो ऑन के जगह पर क्या लिखते हैं 1 पुट करते हैं, इसीलिए 1 लिखते हैं। अब कोई की इच्छा है कि ना सर अब दोनों को ऑफ कर दीजिए, तो दोनों को ऑफ कर देंगे। अब यहां से तार को हटा देंगे तो एक मतलब कि दोनों के क्या कर दिए ऑफ कर देंगे। तो ऑफ कर देंगे, दोनों में से धारा प्रवाह नहीं होगा, धारा प्रवाह नहीं होगा तो आउटपुट हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। एक मतलब कि ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। क्यों? क्योंकि धारा प्रवाह नहीं हो रहा है परिपथ में, और धारा प्रवाह नहीं हो रहा है एक मतलब कि स्विच ऑफ है, और स्विच ऑफ के जगह पे क्या लिखेंगे 0। तो यहाँ पे भी 0 लिखेंगे, यहाँ पे भी 0 लिखेंगे, तो 0 0 के जगह पे क्या हो जाएगा 0, क्योंकि जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। और 0 का मतलब परिपथ में कोई धारा प्रवाह नहीं हो रहा है। यह है सत्य सारणी। इसमें 4 फिगर बनेगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो हम एक ही फिगर से समझाने का प्रयास किए हैं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। और इस टेबल को हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई का मन होगा नहीं सर पहले हम दोनों को ऑन कर देंगे तो 1 1 लिखेंगे, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे क्योंकि परिपथ में धारा प्रवाह होगा। कोई का मन होगा नहीं सर दोनों को ऑफ कर देंगे, तो दोनों को ऑफ कर देंगे तो 0 0 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो एगो का ऑन करेंगे, एगो का ऑफ करेंगे, तो एगो का ऑफ करेंगे तो एगो का ऑन करेंगे। तो टेबल में आगे पीछे क्रम तरीके से भी, या इसको हम दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसा हम बताए हैं उसी तरह से बना लेना है, नहीं। खाली यहाँ पे ध्यान देना है आप लोग को कि जब परिपथ में धारा प्रवाह होगा यानी एक मतलब कि स्विच ऑन है तो लिखेंगे 1। अगर परिपथ में धारा प्रवाह नहीं होगा एक मतलब कि स्विच ऑफ है तो स्विच ऑफ के जगह पे क्या लिखेंगे 0। यह था अपी द्वार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं योर गेट के नाम से हम लोग जानते हैं। इससे प्रश्न क्या क्या पूछता है, तो प्रश्न पूछता है कि और गेट किससे कहते हैं, डिफिनेशन बता दीजिए।
और गेट में निवेशी को उच्च करेंगे तो निर्गत भी उच्च हो जाएगा, निम्न करेंगे तो निम्न हो जाएगा। और गेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो y इक्वल टू ए प्लस बी के रूप में होगा। और गेट का चित्र क्या होगा, तो इस तरह से शो कर देना है। और गेट का सत्य सारणी कैसे बनाते हैं, तो आप लोग परिपथ बना लीजिएगा, अपना मन से इसको लिखते जाना है। जो परिपथ में धारा प्रवाह होगा, स्विच ऑन होगा तो ऑन लिखेंगे, अगर परिपथ में धारा प्रवाह नहीं होगा एक मतलब कि क्या हो जाएगा, जीरो। स्विच ऑफ रहेगा तो यहाँ पे जीरो लिखना है, स्विच ऑन रहेगा तो यहाँ पे 1 लिखना है। तो आप लोग तर्क द्वारा में पहला टाइप आप लोग क्या हुआ, समाप्त हुआ। आप लोग इतना से उतारिए। आइए दूसरा हेडिंग लिखते हैं, एंड गेट, जिसको बोलते हैं अथ द्वार। तो हम लोग पहला पढ़ लिए, उसका डिफिनेशन क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका सत्य सारणी क्या होता है, किस तरह से हम लोग उसको सत्य सारणी में हम लोग मान पुट करते हैं। तो अब देखते हैं दूसरा, इसका डिफिनेशन लिखे हैं, वैसा तर्क द्वार जिसमें एक या एक से अधिक निवेशी टर्मिनल यानी इनपुट और एक निर्गत टर्मिनल जिसको बोलते हैं आउटपुट होता है, तो उसे एंड गेट कहते हैं। सिंपल डिफिनेशन है वही वाला। इसमें के लिए एक पॉइंट के लिए यहाँ पे अंतर होगा कि एंड गेट में निवेशी शून्य होने पर निर्गत भी शून्य हो जाता है, जबकि योर गेट में ऐसा नहीं था। उसमें क्या था कि निवेशी अगर मान लेते कि उच्च करते हैं तो निर्गत भी उच्च हो जाता है, निवेशी अगर निम्न करेंगे तो निर्गत भी निम्न हो जाएगा। यह हम लोग योर गेट में पढ़े। लेकिन एंड गेट में उल्टा होता है, निवेशी को अगर हम शून्य करेंगे तो निर्गत भी शून्य हो जाएगा, निवेशी को यदि उच्च करेंगे तो निर्गत भी उच्च हो जाएगा। इसमें भी अप्लाई होता है। तो यहाँ पे पॉइंट आप लोग याद के लिए रहिएगा कि निवेशी शून्य होने पर निर्गत भी शून्य हो जाता है। तो किस गेट में, तो याद के लिए रहिएगा एंड गेट में। दूसरा पॉइंट लिखे हैं कि एंड गेट को डॉट के द्वारा सूचित करते हैं या डॉट से सूचित करते हैं। यहाँ पे लिखे एंड गेट को डॉट से द्वारा सूचित करते हैं, यानी इसको डॉट अगर कहीं भी अगर इस तरह से दिखाई देगा, इसको डॉट पढ़ा जाता है। डॉट आप लोग वेक्टर में पढ़े होंगे, क्रॉस और डॉट, उसी डॉट का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो डॉट के मतलब गुना समझना है। एंड गेट का संकेत लिखे हैं, ये डी आकार के जैसा होगा, यहाँ पे इस तरह से कर लेना है। पहला में चांद के जैसा था, हल्का सा कटा हुआ, तो डी लिख देना। यहाँ पे दो गो निवेशी लिख देना, इनपुट अवयव क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। आउटपुट में हम लोग वाई लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे ए और बी जो इनपुट है, इन दोनों में जब करंट फ्लो होगा तो दोनों मिलाकर आउटपुट मिलेगा। तो इस तरह से चित्र अगर दिखाई दे तो समझ लेना है कि एंड गेट है। एंड गेट का बूलियन व्यंजक सूत्र, तो दोनों को हमको क्या करना है, दोनों में करंट फ्लो होगा, तो दोनों में करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे डॉट के द्वारा शो कर देना है। तो y इक्वल टू ए डॉट बी, तो ए डॉट बी हो जाएगा इनपुट यहाँ पे, और y क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। अब यहां से क्या करना है, इसका सत्य सारणी लेकर चलना, एंड गेट के सत्य सारणी। यह फॉर्मूला आप लोग याद के लिए रहिएगा, इसका संकेत और फॉर्मूला आप लोग हमेशा याद के लिए रहिएगा। यही अधिकांश पूछता है 12 क्लास में, सत्य सारणी बहुत कम पूछता है। कभी कभी अचानक पूछा हुआ भी है कि एंड गेट का सत्य सारणी निम्नलिखित में से कौन होगा, योर गेट का सत्य सारणी निम्नलिखित में से क्या होगा। तो हम लोग सब एक एक करके डिटेल्स हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एगो संकेत में लिखे, ऑफ के मतलब 0, ऑन का मतलब 1। यदि स्विच ऑन है तो 1 लिखेंगे, स्विच ऑफ है तो 0 लिखेंगे। अर्थात परिपथ में जब धारा प्रवाह होगा तो वहां पे 1 लिखेंगे, अर्थात ऑन। परिपथ में धारा प्रवाह नहीं होगा, एक मतलब क्या ऑफ है, ऑफ की जगह पर 0। अब इसका सत्य सारणी यहाँ पे लिख दिए हैं। और एंड गेट का परिपथ इस तरह से बनाया जाता है। पहला में दूसर था, लेकिन यहाँ पे भी दूसर है। ऐसा नहीं कि पहले जैसा बन जाएगा, नहीं, दोनों में अलग अलग होती है परिपथ का संकेत। आप जानते हैं इसमें सजाते हैं, इसको कैसे मान पुट किया जाता है, मेन यही चीज होता है, पुट करना ही। तो जानते हैं यहां से क्या होगा, जैसे इसको मान लेते हैं हम ए मान लेते हैं, अब इसको क्या मान लेते हैं, बी। आप चाहेंगे तो इसको बी भी मान सकते हैं, अब इसको ए भी मान सकते हैं। तो यहां से बैटरी लगा दिए हैं, तो बैटरी से करंट निकलेगा, यहां से इसमें भी जाएगा करंट।
तो हमें तो आउटपुट निकालना है, तो आउटपुट में क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, अर्थात हमें क्या मिलना चाहिए, a डॉट बी। यहाँ पे लिख देंगे a डॉट बी। तो मान लेते हैं स्विच ए को हम ऑन करते हैं। जब ऑन करेंगे यानी इसमें तार को जोड़ देंगे तो यहां से धारा तो यहां तक पहुंचेगा। ए को हम क्या किए हैं, ऑन किए हैं। और कोई मन होगा कि ना सर बी को भी ऑन कर दीजिए, तो बी को भी ऑन कर दिए। इसका मतलब कि परिपथ में जब धारा प्रवाह होगा तो बल्ब से प्रकाश निकलेगा, यानी हमें आउटपुट कुछ मिलेगा। अब यहां से क्या करना, जब ए को ऑन किए हैं तो ऑन के जगह पे क्या लिखना है, 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। हम बी को भी ऑन कर दिए हैं तो ऑन के जगह पे क्या लिखे हैं, 1 लिखेंगे। ये ना कि 0 0 पुट करेंगे, थोड़ा सा आप लोग धैर्य बना के रखिए। तो दोनों को ऑन किए हैं, ए को भी और बी को भी। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ए लिख देंगे, यहाँ पे बी लिख देंगे, क्योंकि इनपुट है तो इनपुट में 2 लिखे ए और बी। आउटपुट में मान लेते हैं कि y है, तो यहाँ पे या तो सिंगल y लिखिए या तो शो कर दिए a डॉट बी कर दीजिए, और आसान हो जाएगा समझने के लिए। अब a को ऑन किए हैं तो 1 लिखेंगे, क्योंकि ऑन के जगह पर 1 ही लिखा जाता है। b को भी ऑन किए हैं तो इसको भी 1 कर देंगे। अब इन दोनों किस में पुट करेंगे तो 1 1 में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 का अर्थ होता है कि परिपथ में धारा फ्लो हो रहा है, यानी स्विच ऑन है। और स्विच ऑन है तो 1 लिखा जाता है। 1 के मतलब यह है कि 1 और 0 एक बाइनरी नंबर होता है जिसको द्विआधारी संख्या कहते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में यह भी डायरेक्ट पूछ देता है कि द्विआधारी संख्या कितनी होती है, 2 गो। कौन कौन, 0 और 1। 2 नहीं बोलना है, 0 और 1 बोलना है। तो हम ए को भी ऑन किए, बी को ऑन किए, यानी परिपथ में जब धारा फ्लो होगा तो बल्ब उस समय आउटपुट मिलेगा। अब कोई का मन होगा कि नहीं सर बी, ए को क्या कर दिए, ऑफ कर दीजिए। अब ए को ऑन कर दीजिए, ए को ऑन कर दीजिए, बी को क्या कर दिए, ऑफ कर दिए। अब आप मान लीजिए तो यहां से करंट तो निकलेगा, तो स्विच तो ऑफ है ना, यानी तार को तो काट दिए हैं, तो यहां से करंट तो फ्लो होगा नहीं। करंट फ्लो नहीं होगा तो एक मतलब कि हमें आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा। तो हम ए को क्या किए हैं, ऑफ किए हैं। तो ऑफ के जगह पे क्या लिखना है, 0। तो ए को ऑफ किए हैं तो ए के पास में 0 लिखेंगे। अब बी को हम क्या किए हैं, ऑन किए हैं, तो ऑन किए हैं तो 1। तो कोई के मन में ये भी प्रश्न होगा सर यहाँ पे जब तार को जुड़वे नहीं किया तो यहाँ पे धारा कैसे प्रवाह होगा। सही बात है कि नहीं होगा। तो हमें तो चेक करना है ना कि इसको सर ऑफ कर दीजिए, इसको ऑन कर दीजिए, धारा फ्लो होगा तो नहीं होगा, क्योंकि मेन चीज यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो ये को हम क्या किए हैं, 0। तो यहाँ पे कर देंगे 0, क्योंकि ये को ऑफ किए हैं। अभी को ऑन किए हैं तो यहाँ पे 1 कर देंगे, और यहाँ पे पुट करेंगे, 0 1 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 0 हुआ। सिंपल दम आसान है। यहाँ पे क्या हुआ, जब निवेशी को हम उच्च किए तो निर्गत भी उच्च हो गया। देखो यहाँ उच्च होगा तो भी उच्च होगा। अब यहाँ पे क्या कर दिए, यहाँ पे तो दोनों को यहाँ पे इनपुट में क्या कर दिए, एगो के ऑफ किए एगो कौन किए, तो दोनों को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब कोई क्या मन होगा कि नहीं सर एगो के यानी ए को हम लोग क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे, और बी को क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। तो ए को जब ऑन करेंगे तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे, 1, क्योंकि ऑन के जगह पर 1 लिखना है, यानी परिपथ में यहाँ धारा फ्लो हो रहा है। तो बी को हम यहाँ पे तार काट दिए, बी पर जो स्विच लगाएंगे उसको हम ऑफ कर देंगे, तो ऑफ के जगह पर 0। तो यहाँ पे ए के जगह पर 1, तो ए के सामने लिखेंगे 1। अब बी के जगह क्या कर दिए, 0, तो 0 कर देंगे। तो इनमें पुट करेंगे, 1 और 0 में गुणा करेंगे, 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि नहीं सर अब दोनों को ऑफ कर दीजिए, तो यहाँ पे भी ऑफ कर देंगे, यहाँ पे भी ऑफ कर देंगे। तो ए को भी ऑफ कर दिए तो 0, बी को भी ऑफ कर दिए तो 0 हो गया। तो 0 0 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। यह बन गया आपका एंड गेट का सत्य सारणी। इसमें भी 4 फिगर बनेगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगर कोई के मन हुआ कि सर इसी तरह से बनाना है, नहीं, आप चाहते हैं कि नहीं सर शुरू से ही ए को भी ऑफ करेंगे, बी को भी ऑफ करेंगे, तो 0 0 0 हो जाएगा। ए को ऑन करेंगे, बी को ऑन करेंगे तो 1 1 हो जाएगा। हाँ, फिर ए को 0 करेंगे, भले ए को ऑफ करेंगे, बी को ऑन करेंगे, फिर ए को ऑन करेंगे, बी को ऑफ करेंगे।
यानी इस सत्य सारणी में अपने मुताबिक जब समझ गए हैं, इसको सत्य सारणी को आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना आप लोग का खाली ध्यान दीजिएगा कि जब परिपथ में जो स्विच लगाएंगे, जब स्विच को जब ऑफ करेंगे तो धारा फ्लो होगा नहीं, तो ऑफ की जगह पे क्या लिखना है, 0। और जब ऑन कर देंगे स्विच में तो धारा फ्लो होगा, तो हमें आउटपुट मिलेगा, तो आउटपुट मिलेगा यानी स्विच ऑन है तो ऑन के जगह पर 1। बस मेन खेला इसी का है, इसी के बारे में ढेर नहीं बता पाते हैं, हम डायरेक्ट शो कर देते हैं कि 1 1 होता है, 0 0 होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट लोग को प्रॉब्लम हो जाता है, केसरिया कैसे बन जाता है, किताब में दिए हुए रहता है। मेन इन दोनों का खेला है। स्विच में अगर मान लेते हैं लगाते हैं तो स्विच अगर ऑन है तो 1 लिखेंगे, ऑफ है तो 0 लिखेंगे। इसको दूसरे भाषा में समझ सकते हैं, धारा प्रवाह हो रहा है तो 1 लिखेंगे, धारा प्रवाह नहीं हो रहा है एक मतलब कि 0 लिखेंगे। तो बहुत आसान है तर्क द्वार। तो हम लोग 2 तर्क द्वार पढ़ लिए। पहला हम लोग क्या पढ़े, योर गेट, और दूसरा क्या पढ़े, एन गेट पढ़े। दोनों को फॉर्मूला जाने, दोनों का हम लोग परिभाषा जाने, दोनों का सत्य सारणी जाने। तो बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट बता चुके हैं, इस सब पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और बढ़िया से स्टडी कीजिए, एग्जाम पास कीजिए, तरक्की कीजिए। तो यह सिंपल परिभाषा था एन गेट के बारे में। इसमें मेन चीज पूछता है एग्जामिनर, इसका संकेत, इसका बूलियन व्यंजक, अब इसका सत्य सारणी। परिपथ नहीं पूछता, परिपथ हम आप लोग के समझाने के लिए बनाए हैं कि इसमें हम मान किस तरह से पुट करते हैं। यही कहानी, ऑफ के जगह पर 0, ऑन के जगह पर 1। और कोई कहेगा 0 1 सर क्या है, तो बाइनरी नंबर है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं द्विआधारी संख्या कहते हैं। जब हम लोग पढ़ लेंगे गेट बढ़िया से तो हम लोग जानेंगे द्विआधारी संख्या किस तरह से निकालते हैं। बहुत सारे संख्या का, जैसे 13 14 15 16 200 300 1000 500 1 करोड़, बहुत सारे अंक को हम द्विआधारी संख्या निकाल सकते हैं। तो आप लोग इतना उतार लीजिए। तो आज हम वीडियो यहीं तक स्टॉप करते हैं, क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट पार्ट जब आएंगे, इसका दूसरा पार्ट लेके आएंगे, तो हम लोग जानेंगे नॉट गेट के बारे में, और 2 जो यूनिवर्सल गेट बताए हैं उसके बारे में हम लोग जान पाएंगे। तो आप लोग इतना उतार लीजिएगा, बढ़िया से समझ लीजिए। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे 3 और कि क्या क्या होता है। एक संकेत आप लोग के बता दे रहे हैं कि यह जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, और स्टूडेंट के मांग के आधार पर पढ़ा रहे हैं। जो स्टूडेंट लोग के प्रॉब्लम हो रहा है टॉपिक को, उसी को लेके आ रहे हैं। क्योंकि हम जो यूट्यूब चैनल बनाए हैं बीच में से बनाए हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी तरह से दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा। लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो आगे बढ़िएगा तो आप लोग के आगे पीछे बुराई भी लोग करते हैं, उस सब विशेष ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि आप बढ़िएगा तो लोग के जलन होता है। आप लोग मन से मेहनत कीजिए, तरक्की कीजिए, क्योंकि ब्रेन पावर इज द मेन पावर होता है। दिमागी शक्ति ही तुम्हारा मेन शक्ति है, बाकी दुनिया में कोई काम करने वाला नहीं है। पढ़ाई ही मेन चीज है, यही शून्य से शिखर तक आपको लेके जा सकता है। यही आप लोग के पास में रहेगा। कहीं भी आप जाइएगा तो अपने आप को विकसित कीजिए और सही दिशा में आप लोग मेहनत कीजिए। तो आज वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग बढ़िया से उतार लीजिए, समझ लीजिए।